सभी सत्संगी भाई बहनों को साहब जी की जय। टोनी भैया ने गुजरे ज़माने को एकदम सामने ला दिया, आंखों के साकार चित्र खींच दिया। ये सचमुच में कितनी विलक्षण बात है कि अपने बुजुर्ग बोलते नहीं, केवल आचरण से, तरंगों से प्रतिबिंबित होते हैं। चाहे हमारे आदरणीय गोपाल भाई साहब हों, रैस भाई साहब हों, या बाबूजी और बाबूजी के बड़े भाई हों, उन्होंने एक शब्द भी बोले बिना सदा सर्वदा अपनी वाइब्रेशन से, तरंगों से समाज का अक्षय कल्याण किया। और ये सारा संसार तरंगों से ही बना है। तरंग पहुंचती है बड़े वेग से, उससे आप कितनी बार जीवन में चकित होते रहते हैं कि आपके मन में उठा और वो व्यक्ति घर चला आया। कैसे चला आया? तरंगों का प्रेषण इतना तुरंत और शीघ्र होता है कि वो किसी, चाहे इसे टेलीपैथी कहें, किसी फ़ोन से भी ज़्यादा ज़ोर से दौड़ लगाती हैं। और यही सबसे बड़ी बात है जो हमारी साधना को सारी दुनिया से अलग करती है। कोई भी बोलना पसंद नहीं करता। हमारे आदरणीय गोपाल भाई साहब दो कहे जाने पर 2 सेंटेंस बोल देते हैं, फिर चुप अपने साहब के ख्याल में। यही भाई साहब का नक्शा था, यही और बुजुर्गों का है। ऐसे ही भाई साहब ने साधना को गोपनीय रखने के लिए एक बार एक कथा सुनाई थी, वो अपने आप स्मरण हो आई है। उसे बगौर सुनिए, बहुत सुंदर कथा है, क्योंकि गोपनीयता ही अपने इल्म की सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार एक सिंध में जन्मे कवि थे, सूफी संत थे, शाह लतीफ़। संत शाह लतीफ़ वो भ्रमण किया करते थे और उनका भी यही काम था, आते जाते अपनी तरंगों को दूसरों में प्रेषण करना और राम नाम का बीज बोना। तो जब वो एक बार भ्रमण करते करते जा रहे थे तो सड़क के किनारे उन्होंने देखा कि एक फ़कीर बैठा हुआ है और वो रट लगा रहा है, आ फ़कीर ले फ़कीर जा फ़कीर, आ फ़कीर ले फ़कीर जा फ़कीर। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो समझ गए अंतर्दृष्टि से कि ये कामिल संत है, कामिल फ़कीर है। आंखें बंद और यही चिल्लाए जा रहा है। समीप गए, उसके पास बैठ गए। उसकी जब अपनी पलकों की चिलमन उठी तो उसने देखा कोई संत बैठा, वो भी कोई कम नहीं था। तो इन्होंने पूछा, भाई ये बताओ तुम ये रट क्यों लगा रहे हो निरंतर, आ फ़कीर ले फ़कीर जा फ़कीर? तो उस फ़कीर ने जवाब दिया, जो पेड़ की छाया के नीचे बैठा था, कि ये जो सामने घर तुम देख रहे हो किसान का घर था, वो परिवार सहित यहाँ रहता था। उसकी कन्या बड़ी रूहानी वृत्ति की बालिका थी, ईश्वरीय ऐश्वर्य से युक्त थी। और जब वो मैं अपनी भिक्षाम देही की बात कहता तो वो अंदर से निकलती, पलकों को उठाती, कहती आ फ़कीर, और अपने सामान को मेरी भिक्षा की झोली में डालती, कहती ले फ़कीर, और फिर दोनों हाथ जोड़ के कहती जा फ़कीर। वो केवल यहाँ 6 माह ही रहे, फिर यहाँ से चले गए। और अब 12 वर्ष बीत गए, मैं यही कब कहने लगा मुझे खुद भी नहीं मालूम, आ फ़कीर ले फ़कीर जा फ़कीर। और जब ये कहता हूँ, मेरी आँखों में उसकी रूहानी कोमल संवेदनशील छवि, जिससे नितांत प्रेम टपक रहा है, और कानों में उसका स्वर घुल गया। धड़कनों के साथ वो स्वर अपने आप बजता है, आ फ़कीर, और कब मेरे होठों से निकल जाता है मुझे नहीं मालूम। हमारे शाह लतीफ़ जी ने, हज़रत ने बहुत चकित होकर उसको देखा और फिर ध्यान किया। फिर उससे बोले कि देखो एक बात बता रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, अगर तुम मुझे ईश्वर की कृपा की चिट्ठी ला के दे दो तो तुम्हें मैं वहाँ उनसे मिलवा सकता हूँ, वो लोग मेरे शिष्य हैं। अब उसको तो उसकी बातें खिल गई फ़कीर की। बोला हाँ, मैं ईश्वर से कृपा की चिट्ठी लिखवा दूंगा, आप मिलवा दीजिए। फ़कीर को लिया, हज़रत शाह लतीफ़ चल पड़े। उस घर में जाके पहुँचे जहाँ किसान था, जहाँ वो चला गया था। भ्रमण करते करते उन्होंने आवाज़ लगाई। किसान ने आवाज़ सुनी, गुरुदेव आए हैं। तो उनकी कन्या बाहर निकली, एक हाथ में जलपान लिए कि गुरुदेव आए जलपान करें, दूसरे हाथ में कमंडल लिए। देखा 7 फ़कीर है। कमंडल लेके आगे बढ़ी और उन फ़कीर के, ये तो रोज़ ही आते जाते थे, तो उन फ़कीर के उसने पहले हाथ धुलवाने के लिए
कमंडल का जल उड़ेलना शुरू किया। फकीर के हाथ धुल गए और पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिरी जमीन में। शाह लतीफ ने देखा तो दंग रह गए कि चूंकि 12 वर्षों बाद उनके अपने ईश्वरीय प्रिय का, इश्क़ हकीकी का मरीज थे वो संत महाशय, तो देखा कि 12 वर्ष बाद प्रियतम से कुछ मिला तो उन्होंने सबका सब निगल लिया। या ये हो सकता है कि वियोग की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उस अग्नि में वो सारा जल स्वाहा हो गया, पर नीचे भाई एक बूंद भी नहीं गिरी, कमंडल खाली हुआ। और चूंकि वो फकीर वही रट लगा रहा था तो संत शाह लतीफ को समझते देर नहीं लगी कि जब भी हम, ये बहुत गौर करने की बात है, जब भी हम एकाग्र होकर एक ही काम करते हैं तभी हम, और केवल तभी हम क्लाइमेक्स पे, पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं। जब हमारा लक्ष्य यही हो गया कि राह तलब में हमको खाक हो जाना है, कदम पहुंचे न पहुंचे मंजिल मकसूद पर अपने, मगर हमें चलते जाना है और उस तलब की राह में हमें खाक हो जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब जैसे ही कमंडल का जल खाली हुआ, उन्होंने भरपूर दृष्टि फकीर को देखी। लड़की ने पहली बार पूरी आंख उठाई और फकीर को अवलोकन किया, घूरा, और दोनों उसी जमीन पर गिर पड़े। प्रेम का प्याला कितने समय से रिक्त था भरा, तृप्ति मिली, उसका दीदार हुआ और फकीर और वो लड़की दोनों गिर पड़े। वहीं पर उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वहीं दोनों की समाधि बना दी गई। बड़ा ही उन्हें अच्छा लगा कि इतना गुप्त प्रेम, खाली तो यही लगता था कि भिक्षा चाहने के लिए कह रहा है, आ फकीर ले फकीर जा फकीर। समाधि बन गई। रात में हजरत शाह लतीफ वहाँ गए कि भाई फकीर, 2 बार आवाज़ लगाई, फकीर तूने कहा था मुझे, तूने वादा किया था कि तू मुझे ईश्वर की कृपा की चिट्ठी ला के देगा, कहाँ है, निकल। तो उसी कब्र से वो लड़की बाहर निकल के आई। तो शाह लतीफ़ को उसने कहा कि ये लो कृपा की चिट्ठी, इसमें ईश्वर की मोहर है। तो बोले फकीर कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? तो कन्या ने इतना सुंदर जवाब दिया जो हम सबके बहुत काम का है। पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये इस किस्से को याद करते हैं, सुनते हैं। हमारी आदत है उसको लिख लिया करते थे, तो बहुत कुछ लिखा लिखा तैयार होता गया, और फिर जब ये किताब की बारी आई तो बहुत सारी चीज़ें बहुत काम आई। तो कन्या ने उस शाह लतीफ़ जी से कहा, उसने अपने दिल का सारा हाल आपको सुना दिया, इसलिए वो दरबार में कच्चा माना गया और इसलिए उसे बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। यानी कि अपने गुप्त भाव के मोती उसने बिखेर दिए, और जो व्यक्ति चाहे चंचलतावश बिखेरे, चाहे वो वियोग की अग्नि ना सहन कर पाया हो इसलिए बिखेरे, या किसी अन्य कारण से, लेकिन उसे उस बड़े दरबार में कच्चा माना गया और बाहर नहीं निकलने को मिला, इसलिए मैं चिट्ठी देने आई हूँ। अब संत शाह लतीफ़ सुनते रह गए, उनके साथ एक शिष्य था, वो भी दंगोचकित रह गया। कन्या वो पत्र दे के वापस लुप्त हो गई। तो उसने पूछा कि हजरत ये बताइए कि इसके अलावा और क्या करना चाहिए? ठीक है, भाव के गुप्त मोती नहीं बिखेरने चाहिए, क्योंकि जो बीज जितना दबा रहता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, वो उतना सुंदर अंकुरित होके वृक्ष का रूपांतरण ले लेता है। अगर बीज ऊपर आप छोड़ दीजिए तो चिड़िया खा जाएगी, पैरों से कुचल जाएगा, उसकी सारी गुणवत्ता और उत्पादकता समाप्त हो जाएगी। तो बोले जहाँ ये बीज गुप्त मोती का सुरक्षित है, ये मंजूषा भाव रत्न की जहाँ भरी रखी है, वो स्थान स्वच्छ हो। अब झाड़ू तो वहाँ लगाएंगे नहीं, तो कैसे स्वच्छ हो साहब? उन्होंने कहा कि उस स्थान को छल से, कपट से, अपने निज के सुख से, स्वार्थ से बिल्कुल मुक्त रखना चाहिए, तो वो साफ रहता है। जब हम अपने ही अपने बारे में सोचते हैं तो वो स्थान अपवित्र हो जाता है। देखिए, इसलिए हमारी परम पूज्य साहब जी ने कितनी सुंदर प्रार्थना सिखाई, जो हम लोग दिन रात कहते हैं, और अगर आप ध्यान से बैठ जाए तो आपको मस्जिद की गुम्मत से भी वही आवाज़ आएगी, सबका सबविधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। सबका में हम खुद भी आ गए तो हम अपने लिए अलग से क्या कहें? तो बोले वो स्थान साफ रहना चाहिए, वहाँ छल कपट और छिद्र जितने भी बनेंगे वो सब साधना की गुणवत्ता को बिखेर देंगे। जैसे
अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीस रही है और उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि सारा आटा खत्म हो गया। तो कहना, प्रकट करना, बताना इसी तरह है। साधना के आटे को बाहर दुनिया का जो ये कुत्ता है वो खा जाता है। और एकाग्रता की बात जहाँ तक हो, वहाँ हमें बहुत बड़ी सीख देता है कुत्ता। एक कुत्ता दर दर फिरे तो दूर 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 होए, एक ही दर का हुए रहे तो दूर दूर करे न कोई। अपने पालतू कुत्ते को बहुत सब लोग प्यार करते हैं। ये सारी बात इसलिए है कि वो एक दर का होके रह गया। ये एक एग्जाम्पल देखिए, इतना बढ़िया है। और दूसरी बात ये भी बहुत सुंदर है कि अंदर ये सारा शरीर एक बॉडी है, अंदर आत्मा में साहब जी के प्रेम की ज्योति जल रही है। सारा चमत्कार वही कर रही है, सब कुछ वही कर रही है, बोल रही है, लिख रही है, पढ़ रही है। आप उसे बाहर हवा में निकाल दें तो दीपक की ज्योति निष्कंप नहीं रह पाएगी, कांपने लगेगी और कहिए बुझ ही जाए। तो साधना को बाहर बताना, अपने सत्संग के ग्रुप के अतिरिक्त अपने को ये बताना कि हाँ, हमने बहुत से लोग ऐसे देखे पहले यहाँ आने से पहले कि वो खड़े हो गए बाहर सड़क पर और कह रहे हैं, अरे भाई ऐसा हुआ तो वह साहब जी पर वो लाला जी लाला महाराज आए, ऐसा प्रकाश चमका, इसलिए बिजली चमकी और वो माँ को उठा ले गए और फिर ऐसा हुआ। तो हम ये समझते थे ये बहुत बड़ी बात है, इनकी कितनी समीपता है। इस बात को हमने भाई सबसे कहा था कि लोग कितना जानते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने उसी भ्रम को तोड़ने के लिए कहानी कही, लेकिन तब हम ये नहीं समझते थे कि ये क्यों कह रहे हैं। जब और कितनी बड़ी कृपा है उनकी कि सब जो का त्यों हृदय की परतों पर जमा है, बस अर्थ के कल्ले अब फूटते हैं। अच्छा, तो उनका ये मतलब था। तो ये सबसे सिद्ध बात है कि हमें अपनी मोहब्बत की, प्रेम की, अपने लगाव की बात को तरंगों से प्रकट होने देना चाहिए, आचरण से निकलने देना चाहिए, लेकिन ज़बान से नहीं कहना चाहिए। और यही बात अभी टोनी भैया ने कही, यही बात हमने हमेशा देखी। अभी जब साहब जी का वो था जन्म दिवस, हमारे गोपाल भाई साहब बरामदे में बैठे थे और कोई आता तो पूछते दोनों हाथ उठा के, कैसे हो, वो जवाब देता। तो हूबहू वही छवि उभरती जो साहब जी की है। इतनी दया उन पर आ गई है उनकी कि लगता गोपाल भाई साहब नहीं बैठे हैं, साहब जी पूछ रहे हैं कैसे हो। और थोड़ी देर के लिए सारा अहाता एक ऐसी प्रेम भरी तरंगों से भर जाता। भाई हम तो देखते ही रहे उस समय, उनको तो नहीं मालूम है कि हम देख रहे हैं, और भी बहुत लोग देख रहे होंगे। तो ये सारा कमाल साधना के मोतियों को गुप्त तहखाने में, हृदय के खजाने में छुपा के रखने का है। अंतिम बात, मोहब्बत और प्रेम, इश्क हकीकी वो खूबसूरत चीज़ है जिसके लिए तर्क वितर्क कुतर्क बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैंने पिछली बार भी ये बात महसूस की थी तो कही थी कि जो मोहब्बत की बात है वो मैथ्स के फॉर्मूलों से नहीं हल की जा सकती कि ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ, ऐसा क्यों। अगर मैथ्स के फार्मूलों से हल करेंगे तो सब उत्तर गलत हो जाएंगे, क्योंकि शायर ने कहा ही है जो बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कहा वसीम बरेलवी साहब ने, कितना मुश्किल है मोहब्बत, बहुत अजब क्षेत्र है, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी से पानी लिखना। लिख सकते हो क्या? बहुत बहुत शुक्रिया।